तो ये कलयुग क्या करता है, ये संतों से दूरी बनवा देता है व्यक्ति को, उनमें अश्रद्धा पैदा करता है। और भगवान की तरफ जब जाओगे तो जब संतों की कृपा होगी, भगवत कृपा होगी तो श्रद्धा बढ़ेगी, और जब कलयुग की कृपा होगी तो अश्रद्धा बढ़ेगी। तो कलयुग ने क्या किया, राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा है, कलयुग ने सोचा मैं इस समय आया हूं, मेरा राज्य प्रारंभ हो गया, और ये जब तक रहेंगे इस धरती पर परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा, तो मेरे राज्य का विस्तार कैसे होगा, कलयुग का विस्तार कैसे होगा। तो ये धर्मात्मा इनको पहले धर्म कर्म से दूर करें। अब ये धर्म कर्म से दूर कैसे होंगे, तो संतों के प्रति इनके मन में अश्रद्धा पैदा करो। तो कलयुग ने राजा परीक्षित के मन में अश्रद्धा पैदा कर दी, और जब प्यास लगने पर संत के आश्रम में गए तो वहां प्रणाम भी नहीं किया संत को। संत समाधि में बैठे, शमिक ऋषि समाधि में बैठे, कृष्ण लीलाओं का चिंतन मगन थे। श्रद्धा हो जानी चाहिए ना, संत को ध्यान में बैठे देख करके एकांत में वृक्ष के नीचे, तो श्रद्धा हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं श्रद्धा हुई। क्यों, कलयुग बैठा है भीतर कि पहले राजा की मति को भ्रष्ट करूं, पे जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। तो राजा को संतों से दूर करो, अश्रद्धा पैदा कर दी। तो संत समाधि में बैठे, उनको देख करके श्रद्धा नहीं बल्कि उल्टा अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा वाली कौन सी बात थी, तो जिनके भीतर कलयुग बैठ जाता है, अश्रद्धा का न कारण होने पर भी अपनी तरफ से वो कारण बना लेते हैं अश्रद्धा का। अब शमिक ऋषि बैठे, यहां उन्होंने कुछ गलत तो देखा नहीं जो अश्रद्धा हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी आंखें देख रही हैं अश्रद्धा का कारण, अपनी तरफ से कारण बना लिया। क्या, देखो मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, उठ करके मेरा स्वागत नहीं किया। बड़े ढीठ संत हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, राजा का भी सम्मान नहीं करते। आंख बंद करके मुझको मेरा स्वागत ना करना पड़ जाए, इसलिए आंख बंद करके मुझको दूर से देख करके आंख बंद करके बैठ गए हैं। भजन का बहाना करके बैठ गए कि राजा की सेवा ना करनी पड़ जाए। तो अश्रद्धा का कारण न होने पर भी ऐसे लोग जिनके भीतर कलयुग बैठ जाता है, ये मन ही मन अपनी तरफ से कारण बना लेते हैं। होता नहीं कारण अश्रद्धा का, अपनी तरफ से बना लेते हैं। उठो भजन से, मेरी सेवा कर, मुझको जल पिला, लेकिन वो ध्यान में मगन थे। अपमान किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, जाते समय मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और अपमान करते वहां से निकल गए। और बाद में जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि को पता चलता है तो श्राप देते हैं कि आने वाले कलयुग में लोगों को थोड़ा शिक्षा मिल जाए। तो दंड दिया। क्या दंड? प्राण दंड। आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और जब शमिक ऋषि को पता चलता है, उस समय परीक्षित को सावधान करने के लिए अपने एक ब्रह्मचारी को भेजते हैं। परीक्षित को उनके द्वारा पता चलता है। अब परीक्षित पछताने लगे। धूम ऋषि से कहा, मुझको क्या करना चाहिए? कहता है, मरने की तैयारी करनी चाहिए। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। तू मरने से पहले मरना सीख ले। वो कैसे? मरने से पहले कैसे मरा जाता है? संन्यास ले ले। ये सन्यासी क्या है? ये मरने से पहले मर जाता है। मृत्यु और सन्यास लगभग दोनों एक जैसे, पर्याय तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी कुछ मेल खाते हैं दोनों, सन्यास और मौत। जैसे जम और जमाई, इनकी कृति लगभग एक जैसी होती है। जो जम आता है, ले जाता है और पीछे वाले रोते धोते रह जाते हैं। ऐसी जमाई आता है, सेहरा सजा करके डोली में बैठा कर ले जाता है और पीछे वाले रोते रह जाते हैं।
जैसे जम के आगे सबके हाथ जुड़े हैं, वहां पेश नहीं चलती, ऐसे जमाई के आगे भी सबके हाथ जुड़े हैं, वहां पेश नहीं चलती। कुछ बोल ही नहीं सकते चाहे जमाई की गलती हो। और सब इतना कुछ जमाई ले जाता है, इतना कुछ ले जाता है, तब भी उसको भूख रहती है और मिले और मिले। ऐसे इतने लोगों को जमराज ले गए, तब भी उनका पेट नहीं भरा, ले ही जा रहा, ले ही जा रहा। इसलिए कहा शेर नहीं देखा तो देख लो बिलाई, शेर नहीं देखा तो बिल्ली को देख लो, शेर जैसी होती है। शेर नहीं देखा तो देख लो बिलाई, और जम नहीं देखा तो देख लो जमाई। डोली और अर्थी में कोई खास अंतर नहीं होता, बस अंतर इतना है। पहले तो समानता बताता हूं मैं। समानता डोली और अर्थी की क्या है? तो दोनों सदा के लिए संबंध तोड़ देते हैं, चले जाते हैं, पीछे वाले रोते रह जाते हैं। ये समानता है। और अंतर बस एक लेट के जाती है और एक बैठ के जाती है, बस इतना सा अंतर है। दोनों ही रुलाते हैं। जब डोली जाती है तब भी सब रोते हैं, और जब अर्थी जाती है तब भी सब रोते हैं। बस अंतर इतना सा है कि अर्थी में लेट के जाते हैं, डोली में बैठ के जाते हैं, बस। और जम में जमाई में भी इसलिए कोई अंतर नहीं। तो शेर नहीं देखा तो देख लो बिलाई, और जम नहीं देखा तो देख लो जमाई। कोई अंतर नहीं, एक जैसे दोनों। तो कहने को तो लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। एक जगह खुशी है शादी की, एक जगह मृत्यु का के मातम है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत समानता है। तो मौत और सन्यास, इनमें इसी प्रकार से पूरी समानता है लगभग। अब देखिए, थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। मृत्यु में क्या होता है? सदा के लिए संबंध तोड़ के चल देते हैं। और सन्यास में क्या होता है? सन्यासी क्या करते? जब सन्यास लिया जाता है, सदा के लिए संबंध तोड़ देते हैं। आज एक संत की मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ गए अपने 108 कुटिया के। प्रयागराज गए थे, ठंड लग गई, दमे की बीमारी थी पहले से, तो उनको पहले बरसाना हॉस्पिटल ले गए। वहाँ कल की बात, आज की। फिर वहाँ मना कर दिया कि मथुरा हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर गाड़ी की मथुरा हॉस्पिटल ले गए, तो इस समय उन्होंने सिर छोड़ दिया। अभी 1 घंटे में शायद डेड बॉडी आ जाएगी, फिर बरसाने में उनका संस्कार होगा। अब सन्यास की बात। अब जिस घर गृहस्थी को छोड़ के आया, आखिर उनका परिवार तो था। अब उनके पुत्र को पता चला, वो आए, अब भले आ जाए, लेकिन वो अग्नि संस्कार नहीं कर सकते। सन्यास में पुत्र अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। सन्यासी का संस्कार, विरक्त का संस्कार विरक्त ही करेंगे, गृहस्थ नहीं कर सकते। अब उनके पुत्र आ तो रहे हैं, लेकिन वो संस्कार नहीं करेंगे। एक नींव है, क्योंकि मर चुके हैं, छोड़ दिया, त्याग दिया। तो मृत्यु में त्याग करके व्यक्ति चला जाता है, संस्कार उसमें भी सन्यास में छोड़ के, फिर संबंध रहते ही नहीं है। ऐसे एक और संत हमारे गुरु भाई, आज से लगभग 25 साल पहले उन्होंने सिर छोड़ा। 25 नहीं, ज़्यादा साल हो गए, 28, लगभग 28 साल हो गए उन्होंने सिर छोड़ा। जब सिर छोड़ा तो उनके घर वाले आ गए, बच्चे उनके, लेकिन उनका संस्कार उनको टच नहीं करने दिया। आप टच नहीं कर सकते, आप गृहस्थ हैं, ये सन्यासी। हमने फिर उनको समाधि दी। उनके परिवार वाले आए, लेकिन छूने नहीं दिया उनको, क्योंकि सन्यास ले चुके हैं, घर से कोई मतलब नहीं। फिर उनका आश्रम, कहते हैं हमारे बाप का आश्रम है, लेकिन रजिस्ट्री में उनका नाम वो था जो गुरुजी ने रखा, और पिता के स्थान को बल दिए तो गुरुजी के नाम है। तो हमारे गुरु भाई थे, तो हमको दे दियो। स्वामी जी ने हमको चादर उड़ा दी वहां के आश्रम की।
बच्चे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि छोड़ करके सन्यासी हो चुके हैं। उन्होंने प्रयास किया था हड़पने का, लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि कानून और रूल है कि तुम्हारे पिता का जो नाम है वो तो रजिस्ट्री में नहीं, रजिस्ट्री में तो संत वाला नाम है, तुम्हारे पिताजी का नाम जो है वो तो रजिस्ट्री में ही नहीं, क्योंकि संत बन के नाम बदल जाता है। इसलिए हमारे पास है सल, वहाँ हमारी सन्यासी संत विरक्त संत जो उसका संचालन कर रहे हैं यमुनानगर में, उसका नाम है वृंदावन आश्रम यमुनानगर में। तो संबंध क्यों नहीं रहा? तो मौत के बाद भी घर से संबंध टूट जाता है, संन्यास लेने के बाद भी घर से संबंध टूट जाता है। संपत्ति में हिस्सेदार नहीं, हम भी संपत्ति छोड़ के घर द्वार छोड़ के विरक्त हुए हैं, तो उस संपत्ति में हमारा कोई हक नहीं, और हमारे पास जो संपत्ति है उसमें उनका कोई हक नहीं, क्योंकि संबंध टूट गया संन्यास लेते संसार से। गुरु से संबंध जुड़ गया, संतों से संबंध जुड़ गया, ये एक नया परिवार, वो परिवार समाप्त। नाम भी बदल गया, गोत्र बदल गया, अच्युत गोत्र हो जाता है संन्यास लेने के बाद, विरक्त भेष लेने के बाद अच्युत गोत्र। खानदान बदल गया, अब हम हंस वंशी हो गए हैं। हंस भगवान से हमारी परंपरा प्रारंभ है, गुरु परंपरा, तो हम हंस वंशी हो गए। तो संन्यास और मौत दोनों एक ही काम करते हैं, सदा के लिए संबंध टूट जाता है। इसी को कहते हैं मरने से पहले यदि मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। संन्यास है इच्छा से मौत, और मृत्यु है लाचारी की मौत। संन्यास है अपनी इच्छा से त्याग, और मौत है बिना इच्छा के लाचारी में त्याग। इसलिए सन्यासी व्यक्ति हंसते हंसते बनता है, और मौत के गाल में व्यक्ति रोते रोते जाता है। ये अंतर है, बाकी है दोनों बराबर। तो परीक्षित से कहा कि तुमको 7 दिन के बाद मरना है, इसलिए मरने से पहले मर जा और भवसागर से तर जा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। जीते जी संबंध तोड़ना संन्यास है, और मौत आके तड़वाएगी, उसको मृत्यु कहते हैं, उसका दंड मिलता है। एक होता रिजाइन देना, एक होता सस्पेंड होना। कौन सा अच्छा है? इज्जत किसमें अपनी? रिजाइन दे दो, सस्पेंड ना हो। बर्खास्त होने से अच्छा इस्तीफा है। तो संन्यास क्या है? संसार से इस्तीफा। और मौत क्या है? संसार से बर्खास्त, सस्पेंड। तो दुनिया सस्पेंड होती है और संत रिजाइन देते हैं। जीते जी कहते हैं ना मैं किसी का ना कोई मेरा। मुर्दा भी कहता है क्या? देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। और सन्यासी भी कहता है देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, इसको नाम है मौत। दूसरो नहीं कोई, ये क्या है? मौत। मौत क्या करेगी? ना तुमको किसी का रहने देगी, ना किसी को तुम्हारा रहने देगी। ये काम मौत करती है, और ये काम मीरा ने स्वयं कर दिया। अरे मौत तू क्या छुड़ाएगी दुनिया को मुझसे? मैं स्वयं ही छोड़ रही हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अब कर ले, क्या करेगी भाई? मौत क्या करेगी आकर के? यही तो करेगी ना, दुनिया से हमारा संबंध जो हमने जोड़ रखा है छुड़ा देगी। संपत्ति का संबंध, घर गृहस्थी का संबंध, गाड़ी का, जमीन जायदाद का संबंध, परिवार का संबंध, ये सब तोड़वा देगी मौत। यही काम करती है, और ये काम सन्यासी ने स्वयं ही कर दिया। मौत के लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं। तू आ मता, तू आके करेगी भी क्या?